नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आरा की खबर से। आरा में कोरोना को न्योता देने वाली महफिल सजी, जिसमें धूम धड़ाके के बीच ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने जलवे दिखाए तो मुखिया के पति ने हरे हरे नोट उड़ाए। आरा के रतनपुर गांव में रंग बिरंगी महफिल सजी है और उसी महफिल में सजी धजी ऑर्केस्ट्रा गर्ल जलवे दिखाई जा रही है। धूम धड़ाके से भरी उसी जलसे में बार बाला बलखा रही है और उस पर नोट उड़ाए जा रहे हैं मुखिया पार्वती देवी के पति राजकुमार प्रसाद। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस समारोह में भोजपुरी गाने जोर शोर से गूंज रहे हैं और उसकी स्वर लहरी पर बलखाती जा रही है ये देसी बाला। तो डांस और म्यूजिक से सजी धजी इस रंगारंग कार्यक्रम को देखने के लिए दर्शक दीर्घा में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। उस भीड़ में सबसे आगे बैठे हैं स्थानीय मुखिया के पति राजकुमार प्रसाद। तभी ये नर्तकी उनके पास पहुंचती है। मुखिया के पति उसकी ओर एक नोट बढ़ाते हैं। महफिल में जोश कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। हर तरफ से शोरगुल होने लगता है तो मुखिया के पति खड़े होते हैं और नर्तकी पर नोटों की बारिश सी कर देते हैं। ये देखिए, एक नोट बरसाया, ये दूसरा नोट बरसाया और फिर तो नोट पर नोट बरसते गए और नोटों की बौछार होता देख ऑर्केस्ट्रा गर्ल भी झूमती रही, नाचती रही। इसके बाद तो सजी धजी डांसर की तरफ हर ओर से नोट पर नोट बढ़ने लगे और महफिल में जोश बढ़ता ही गया। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इससे सबक लेने की बजाय आरा के रतनपुर गांव में कोरोना को न्योता देने वाली महफिल खुलेआम सजाई जा रही है, जिसमें ना तो किसी ने मास्क पहन रखा है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग बरतने को तैयार है। ऑर्केस्ट्रा गर्ल की अदा पर फिदा ये गाँव वाले खुद कोरोना को न्योता देते नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसी लापरवाही मत करें। महामारी से बचना है तो ऐसी महफिल फिलहाल मत करें। खुद भी बचें और परिजनों को भी महामारी से बचाएं। हिमांशु, न्यूज़ 18 आरा। इधर समस्तीपुर में बाढ़ के दबाव में अप्रोच रोड बह गया तो आने जाने का रास्ता बंद हो गया। ऐसे में ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर उफनती नदी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। एकदम निर्धारक चल जाए, हमरा कुछ नहीं होने वाला है, तभी जा सकते। ये तस्वीरें 18 जून की हैं, जब वैती नदी पर बना अप्रोच रोड पानी के दबाव में बीचों बीच से बह गया था। तब विभूतिपुर प्रखंड के बाशिंदों को गांव जाने के लिए जान जोखिम में डालकर लकड़ी की पटरी से गुजरना पड़ रहा था, जहां थोड़ी सी भी चूक का मतलब था बाढ़ के पानी में गोते लगाना। लेकिन गांव वाले करे भी तो क्या करें, जब घर जाना हो तो यही जुगाड़ टेक्नोलॉजी एकमात्र सहारा थी। लेकिन हालात अब भी नहीं सुधरे हैं। बाढ़ के पानी में पूरी सड़क का नामो निशान मिट गया है और ग्रामीणों को गांव घर जाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। गंभीर समस्या हो गया है। इस पार से उस पार जाने के लिए डाइवर्सन एकमात्र विकल्प था यहाँ पे, जो कि अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाके फिर यहीं 100 मीटर का रास्ता तय करने के लिए 5 किलोमीटर दूर घूमना पड़ रहा है। बहुत गंभीर समस्या है। मॉनसून की बारिश जब शुरू हुई तो वैती नदी में अचानक उफान आ गया। उसी तेज उफान में विभूतिपुर को दलसिंह सराय से जोड़ने वाली सड़क पर बना डाइवर्जन तहस नहस हो गया। इस रास्ते पर अभी भी बाढ़ का पानी बह रहा है और आसपास के कई गांवों का सड़क संपर्क आपस में टूट गया है। इस पार के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो नदी के उस पार फंसे लोग अपने गांव और घर लौटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आने जाने के लिए इतना त्रुटि है जो नाम मत लीजिए। इस पार का आदमी इस पार और उस पार का आदमी उस पार। समस्या देखिए यहाँ से कैसे हो रहा है। बाढ़ और उससे मची तबाही ने समस्तीपुर के बाशिंदों की जिंदगी की रफ्तार रोक कर रख दी है। ऊपर से वैती नदी के कहर ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर।
इधर गोड्डा में पानी से लबालब ढोलिया नदी पर छोटे छोटे बच्चे छलांग लगाकर खुद की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। राहगीर बार बार टोकते हैं, लेकिन ये बच्चे किसी की नहीं सुनते। बारिश के पानी में ढोलिया नदी अचानक उफना गई है और उस पर 30 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से छलांग लगाकर मौत को न्योता दे रहे हैं ये नौनिहाल। ये नजारा है मेहरमा के चकला गांव का। साल के 9 महीने सूखी रहने वाली ढोलिया नदी मानसून बारिश में पानी से लबालब हो गई है। इसी नदी के ऊपर बने पुल की रेलिंग पर खड़े होकर ये छोटे छोटे आदिवासी बच्चे नीचे नदी की धारा में छलांग लगा रहे हैं। कई बार इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीर इन बच्चों को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये मानने वाले कहाँ हैं? थोड़ी सी मौज मस्ती की खातिर ये बच्चे ऐसा खतरनाक स्टंट कर रहे हैं कि थोड़ी सी भी चूक हुई कि जहन्नुम का टिकट कटना तय है। ये देखिए, ये बच्चा पुल की रेलिंग पर खड़ा हुआ है और देखते ही देखते नीचे नदी की धारा में छलांग लगा दी। फिर तो एक के बाद एक वहां मौजूद दूसरे बच्चों के बीच भी नदी की धारा में कूदने की होड़ सी मच गई है। आसपास के गांव में रहने वाले ये बच्चे हर दिन नहाने के बहाने पुल पर पहुंच जाते हैं और नीचे नदी की धारा में ऐसी छलांग लगाते हैं कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी चूक कई घरों का चिराग बुझा सकती है। गोड्डा के मेहरमा से निकली ढोलिया नदी की धारा आगे जाकर भागलपुर के कहलगांव के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। बारिश में ये नदी पानी से भर गई है और हर दिन उसकी बलखाती धारा में छलांग लगाकर ये बच्चे अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। गौरव, न्यूज़ 18 गोड्डा। पटना में शादी के बाद नाव पर बैठाकर बारातियों को विदा किया गया। हिचकोले खाती हुई नाव पर हमसफर के साथ जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़ी नई नवेली दुल्हन। नासरीगंज घाट पर नाव खड़ी है और उस पर नया घर बसाने के लिए घर गृहस्थी का सारा साजो सामान लदा हुआ है। तभी नाव पर सवार होने के लिए सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी नई नवेली दुल्हन अपने हम सफर के साथ गंगा घाट पहुंचती है। बाढ़ ने इस कदर कहर मचा रखा है कि आने जाने के हर रास्ते पानी में डूब गए हैं। अब नाव ही एकमात्र सहारा बचा है, तो नाव पर ही बारात आ रही है और नाव पर ही विदाई भी हो रही है। लेकिन बीच मझधार में नौका डोली तो क्या होगा, ये सोचकर ही मन सिहर उठता है। 500 2000 देके जाना पड़ रहा है। परेशानी है, कब नाव डूबेगा, क्या करेगा, कोई समस्या इसका हल नहीं है। दुल्हन को भी लेके जा रहे हैं, अपनी दुल्हन को आप लोग नाव पर, तो क्या किया जाएगा, ले जाना ही पड़ेगा। घर उधर तो लेके जाना ही पड़ेगा। शादी ब्याह जिंदगी का यादगार मौका होता है। इस खास दिन को लेकर कितने सारे अरमान होते हैं, लेकिन बाढ़ की त्रासदी के आगे सारे सुनहरे ख्वाब मचिया मेट होकर रह गए। दूल्हे राजा के साथ नई नवेली दुल्हनिया को भी पानी के बीच डोलती नाव से ही नई जिंदगी के पहले सफर पर निकलना पड़ रहा है। आम आदमी भी कम परेशान नहीं है, हर किसी को मंजिल तक पहुंचने की जल्दी है। इस होड़ में नाव इतनी लोड हो जाती है कि गंगा की खतरनाक धारा में जान पर खेलकर सफर पर निकलना पड़ता है। अब मजबूरी है, काम तो करना ही है, शादी ब्याह तो होना ही है, आना जाना तो है ही है।
तो मजबूरी है। अब आमदी जान को जोखिम पर रख करके काम करता है, क्या करें। बाढ़ से जूझना, लड़ना और सब कुछ गंवाना पटना वासियों की यही नियति बन गई। हर साल तबाही की बाढ़ आती है, सब कुछ बर्बाद करके लौट जाती है, फिर तिनका तिनका जोड़ते हैं और जिंदगी के सफर पर निकल पड़ते हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर मोतिहारी में बाढ़ के बीच शहनाई गूंजी। ठीक लगन के मौके पर चारों तरफ बाढ़ का पानी भर गया तो नाव से बारात आई और धूमधाम के साथ बिटिया की शादी हुई। चारों ओर बाढ़ का अथाह पानी और बीचों बीच विवाह का शामियाना। ये नजारा है पूर्वी चंपारण के केसरिया गांव का, जहां धूमधाम के साथ उज्जैन सहनी की बिटिया खुशबू की शादी हो रही है। चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल है तो बारातियों की आवभगत में जुटे हैं शरारती। प्रकृति की कहर भले ही भारी पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन चंपारण वासियों का उत्साह और साहस कहीं से कम नहीं हो रहा। तभी तो बिटिया की शादी के लिए बाढ़ के पानी में चलती जा रही है नाव। बहुत दिक्कत है, घर में देखिए पानी डूबा है, ये तो दिक्कत शादी के में हो रहा है। बारात यहाँ आपके दरबार डेंगी से आएगा बरकना। अच्छा, कई नाव रखे हैं बारात लाने के लिए? 2 बरकना है। शादी तो पहले से ही तय थी, लेकिन इन मौके पर पूरा गांव बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिर गया। अब करे भी तो करे क्या। बिटिया की शादी की बात थी तो किराए की नाव बंचरिया के झकिया गांव पहुंची। दूल्हे राजा और बारातियों की टोली उस पर सवार हुई और बाढ़ के पानी में सैर करते हुए पहुंच गई केसरिया गांव, जहां धूमधाम के साथ बिटिया की शादी के इंतजाम में पूरा गांव ही जुटा हुआ था। बाढ़ से हमारे पंचायत में 8 वार्ड पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। कल से ही नाव की जरूरत है। बहुत कहने सुनने के बाद आज 8 वार्ड में 8 नाव चल रही है। पूर्वी चंपारण के बड़े इलाके में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ पीड़ितों ने ऊंचे ठिकानों पर शरण ले रखी है। प्रकृति के उसी प्रकोप के बीच शादी ब्याह का दौर भी जारी है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। मानसून की दस्तक के साथ ही सीतामढ़ी के सिसरिया गांव में दहशत फैल गई है। 19 साल पहले तटबंध टूटने से ऐसी तबाही मची थी कि गांव वाले आज तक उससे नहीं उबर सके हैं। मॉनसून के आने से पूरी दुनिया खुश है, लेकिन सिरसिया गांव के बाशिंदे साल 2002 के मंजर को याद करके चिंता में डूब गए हैं। तब ऐन मॉनसून के दौरान बागमती नदी का तटबंध टूटने से ऐसी तबाही मची थी कि पूरा सिरसिया गांव पानी में डूब गया था। बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ था। चारों तरफ ऐसी तबाही मची थी कि उससे उबरने में सालों लग गए थे। उस समय की बाढ़ में घर-बार गंवा चुके सिरसिया के ग्रामीण अब तक घास फूस की टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को विवश हैं। हमारा ज्यादा अथी भेल, मकान भी चल गेल, सामान भी चल गेल, कोई चीज नहीं, खाली जान रहे से ही न, तब सब कुछ खत्म हो गया। क्या बर्बादी हुआ? अन्न पानी, जगह जमीन, घर घराड़ी सब तो तबाही में रही सर। 15 दिन तो हमारा गांव के दूसरा लोगन के खाना खिला। 3 दिन पर एक बांध पर से तो गांव में आल छी। डेंगी न रहे न किछो रहे, बहुत क्षति हमरा से गोगल। घर द्वार में पानी डूबल। एक बार फिर मॉनसून के साथ ही प्रलयकारी बाढ़ ने सीतामढ़ी के आसपास के इलाकों में दस्तक दे दी है, तो सिरसिया के ग्रामीणों के चेहरे का रंग उड़ गया है। जिस तरह से बागमती नदी का जलस्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आसपास के इलाकों में बसे गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, तो संभावित बाढ़ को लेकर अलर्ट सीतामढ़ी जिला प्रशासन बागमती के तटबंध की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहा है। सभी तटबंधों को सुरक्षित रखेंगे। जहां भी तटबंध में लग रहा है कि कहीं भी दरार आ रही है तो तुरंत फ्लड फाइटिंग और जो इरोशनल काम होता है उसको करवाएं, ताकि हम सभी का तटबंध सुरक्षित रहे और सीतामढ़ी जिला में बाढ़ की जो क्षति है वो कम से कम हो।
तबाही की बाढ़ हर साल सीतामढ़ी के गांव-गांव में ऐसा कहर मचाती है कि गांव के गांव डूब जाते हैं और घर गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। लेकिन इन ग्रामीणों को बाढ़ से बचाने के लिए आज तक कोई ठोस पहल नहीं की जा सकी है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। इधर दरभंगा के पुलिस वालों का इम्तिहान लेने एसएसपी बाबूराम खुद बाइक पर सवार होकर निकल पड़े। मॉक ड्रिल में कुछ पुलिस वाले पास हुए तो कई फेल, जिन्हें सस्पेंड होने की सजा मिली। दरभंगा शहर में खबर फैली, बाइक सवार 2 अपराधी सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। एक ने लाल शर्ट पहन रखी है, दूसरे ने सफेद। उनकी मंशा किसी अपराध को अंजाम देने की है। हर थाने को अलर्ट कर दिया गया। अपराधियों का हुलिया बताकर पकड़ने की सख्त हिदायत भी दी गई। दरअसल दरभंगा के पुलिस वालों की परीक्षा लेने के लिए खुद एसएसपी बाबूराम उसी वेशभूषा में शहर की सड़कों पर मॉक ड्रिल करने निकले, जैसी वेशभूषा वायरलेस पर प्रसारित की गई थी। पहले भी इस तरह का अभियान हुआ है। आज मैं स्वयं निकला था सादे कपड़े में बाइक पर, तो मैंने ये पाया कि कई जगह पे टीमें मुस्तैद थी, उन्होंने हम लोगों को पहचान लिया और रोक लिया, और कई जगह पे थोड़ी सुस्ती और लापरवाही पाई गई। ऐसी टीमों को चेतावनी भी दी गई। बाइक पर सवार होकर एसएसपी बाबूराम पूरे शहर घूमे। बेला मोड़ से लहरिया सराय तक की दूरी नापी तो अगले ही पल बाईपास रोड से होते हुए पहुंच गए बहादुरपुर चौक। वहां इस इंतजार में 5 मिनट तक रुके रहे कि किसी पुलिस वाले की तो नजर पड़ेगी, लेकिन जीप खड़ी करके सारे वर्दी वाले चाय नाश्ते में व्यस्त थे। एसएसपी ने सबको बुलाया और बीच सड़क पर क्लास तो लगाई ही, सबको एक साथ सस्पेंड भी कर दिया। तो हमने ढूंढा तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, आ जाएगा। क्या ड्यूटी था? किसकी पैकेज? बहादुरपुर थाना अंतर्गत एकमी घाट पे जो सबसे लापरवाह टीम पाई गई, उसके पदाधिकारी 3 महिला कांस्टेबल और 1 पुरुष कांस्टेबल को निलंबित भी किया गया है। अभी 5 बजे सभी को यहाँ एसएसपी ऑफिस में बुला के सबकी ब्रीफिंग भी की जाएगी। दरभंगा शहर में हाल के दिनों में आपराधिक वारदातों की बाढ़ आ गई। इस पर लगाम तभी लगेगी जब तमाम पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पर चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। एसएसपी बाबूराम इसकी परीक्षा लेने ही बाइक से गश्त पर निकले थे, लेकिन एसएसपी के इम्तिहान में कुछ पुलिस वाले ही पास हो सके। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। और कटिहार में एक पेड़ पर ऐसा लाल आम फला है जिसकी निगरानी तीसरी आंख से रात दिन हो रही है। दुनिया के महंगे आमों में गिने जाने वाली आम सचमुच बेहद खास है। कद्रदानों के लिए आम तो बस आम है, चाहे लंगड़ा हो या फिर आम्रपाली, मालदा हो या फिर गुलाब खास। फलों के राजा का स्वाद ही कुछ ऐसा होता है कि देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन बर्मिया के वार्ड नंबर 7 की पार्षद पुष्पा देवी के आंगन में लगे इस पेड़ पर लटके लाल आम बेहद ही खास है, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे आमों में की जाती है। तभी तो इस खास आम की निगरानी के लिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा मुस्तैद रहता है, ताकि किसी की बुरी नजर इस खास आम पर ना पड़ जाए। सीसीटीवी लगा हुआ और पारिवारिक घर है, मतलब घर में स्टाफ लोग भी रहते हैं, सब देखभाल करता है। अपने भी हमेशा सब दरवाजे में रहते हैं, हम लोग भी बाहर निकलते हैं तो देखते रहते हैं हमेशा, और सीसीटीवी से तो है ही निगरानी। वार्ड पार्षद पुष्पा देवी के दिवंगत ससुर ने सालों पहले घर के आंगन में जापानी आम का पौधा लगाया था। तब से हर साल जून के महीने में इसकी डालियों पर लाल लाल आम लटकने लगते हैं, तो उसकी सुगंध घर आंगन से लेकर गली मोहल्ले तक फैलने लगती। सोशल मीडिया के जरिए जब से पता चला कि इस खास आम की कीमत लाखों रुपए में है, तब से इस आम के प्रति दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई।
आपके द्वारा अभी जानकारी हुई, पहले से तो हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था। बस हम लोग को लग रहा था गाछ दरवाजे पे गाछ है तो है अपना लगा, और ससुर जी लगा गए हैं तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं। तो मानसून के आगमन के साथ ही अब हर तरफ फलों के राजा की बहार आई हुई, तो आम के कदरदानों को ये लाल जापानी आम कुछ ज्यादा ही लुभा रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।